clause in the US Constitution, which says separation of the church from the state. Neither the government controls religion, nor there is a religion controlling the government. So at the end of the day, what this act was trying to do, whereby excluding the minority institutions, is that let the right of education be sacrosanct itself. We should not apply to that, because then there is Article 30, which wants to establish and administer educational institutions in its own way. So now, if there is a secular criminal code, if there is a secular civil code, which is called the Uniform Civil Code, then maybe what you're asking is something which the Parliament may do. And there is another aspect. There's another aspect. And I would say this to people running Hindu institutions also. I would say, suppose there is somebody running a Hindu institution where they want to focus on teaching about the Ved, Upanishads, Hindu history, etc., Hindu Sanskrit texts. I feel proud today when I go to places and Vedic mathematics, Vedic sciences, Vedic philosophy is taught. I feel they are doing a great service to Hindu culture and civilization, but I would want those students also to parallel take the class 10 and class 12 CBSE or ICSE or state board exam, because then nobody has to take their child out of a Vedic institution or a madrasa. They can do both. What I don't understand is why people like Anurag Bhadoria will not want somebody studying in a madrasa to study history, physics, chemistry, biology, computer science and English under a CBSE board. वो मदरसे की चीज भी पढ़े. मैं बहुत लोगों को जानता हूं अनुराग जी, जो बच्चों को मदरसे से निकाल देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं वो अंग्रेजी सीखे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पार्ट ले, और मदरसे में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन नहीं हो सकती है. और आप किसी 20 साल के युवा को नहीं बोल सकते हैं कि ठीक है अभी आप क्लास 10 की पढ़ाई शुरू कीजिए. तो आप इम्प्रैक्टिकल बातें कहने, और इससे नुकसान होता है बच्चों का. कल कोई मदरसे में पढ़ते हुए बच्चे नीट की एग्जाम, IIT की एग्जाम देना चाहेंगे, आप रोकना क्यों चाहते हैं उनको? अरे हल्ला क्यों? आप रोकना क्यों चाहते हैं उनको? आप कौन होते हैं उनको रोकने के लिए? अपनी राजनीति अपनी जगह. जिसको अरे आप कौन होते हो हल्ला मचाने वाले? बेवजह हल्ला मचा रहे हैं. मीडिया पूछ रहे हैं. कोई किसी को नहीं रोकता है. जिसको IIT की तैयारी करनी है वो उसके हिसाब से तैयारी करता है. कैसे करेंगे जहाँ पे आप मौका नहीं देते मदरसे में कि कोई कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नीट की परीक्षा, IIT जॉइंट एंट्रेंस की परीक्षा, आपको लगता है ये बहुत आसान है? दूसरे स्कूलों में आप आसान लगता है आपको? कमाल की बात कर रहे हैं आप नहीं चाहते जिसका बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिले? आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं. आप कितने बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं क्योंकि आप उनको एक सेक्युलर एजुकेशन देने से आप रोक रहे हैं. आपने कहाँ पढ़ाई लिखाई की थी बताइए तो? आपने कहाँ पे पढ़ाई की थी? Where have you studied? आप हल्ला क्यों मत? आपने कहाँ पे पढ़ाई की है? आप हल्ला क्यों? आप जो बोल रहे हैं आपने कहाँ पे पढ़ाई की है? अरे मेरी बात सुनो. आप बोलिए ना, क्यों नहीं बोल रहे? छुपा क्यों रहे? स्कूल में पढ़ा हूँ. छुपा क्यों रहे? स्कूल से पढ़ा हूँ, क्या दिक्कत? छुपा तो गाँव के स्कूल से पढ़ा हूँ. कहाँ से? नहीं मैं क्यों छुपा? मैं तो गाँव के स्कूल से पढ़ा हूँ. कॉलेज कहाँ से की है? पढ़ाना क्या होता है? कॉलेज कहाँ से की है? नहीं हूँ मैं. कॉलेज कहाँ से की है? डंके की चोट में बोलता हूँ. अरे छोड़िए डंके की चोट में, मैं भी बोल रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है मैंने. आप बोलिए आपने कॉलेज कहां से की है? समझ में नहीं आया. अरे कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन से की है क्या आपने? मदरसे में पढ़ेगा. जिसको कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ना हो कॉन्वेंट स्कूल में. कॉलेज कहां से की? सरकारी स्कूल में पढ़ना हो सरकारी. किस बोर्ड में पढ़ाई लिखाई की आपने? किस बोर्ड में पढ़ाई लिखाई की आपने? भाई जिसको क्या जरूरत थी आपको? पढ़ना होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा. जिसको लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ना होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा. जिसको इलाहाबाद में पढ़ना होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी. अरे एडमिशन कैसे मिलेगा उनको? प्रैक्टिकल बात कीजिए भाई. मेरे समाज में एडमिशन नहीं मिलती. अरे जो मदरसे में पढ़ेगा वो मदरसे की पढ़ाई पढ़ रहा है. वही मदरसे वाले जो लड़के कॉन्वेंट में पढ़ना चाहते हो कॉन्वेंट में ही पढ़ते हैं. ऐसा नहीं है कि मुस्लिम बच्चे कॉन्वेंट में नहीं पढ़ते हैं. किसने आपको बोला है कि माइनॉरिटी के बच्चे कॉन्वेंट में करवाइए? रतन शारदा मूविंग ऑन. करवाइए जामिया मिलिया में रिजर्वेशन वापस दलितों का. इनका मुंह कैसे खुल जाता है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दे कैंसल द रिजर्वेशन ऑफ दलित्स इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. SP doesn't speak about it. He says study anywhere. No sir, you cannot study in Aligarh University. If you are a Dalit, you cannot study in Jamia Millia if you are a Dalit. And this fellow comes and lectures on secularism, he lectures on casteism, he lectures on madrasa, but he has no. I'm all for madrasa education, provided it's a legal madrasa, and I want students in madrasas to be able to give CBSE, ICSE examination, +2 level, get admission to good colleges, universities, become doctors and computer scientists. But Anurag does not want that. Moving on, ladies and